गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम मोनोकोटिलिडनी की फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, लिलिएसी, जिसे हम लिली फैमिली के नाम से भी जानते हैं। लिलिएसी वर्ड एक लैटिन वर्ड लिलियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विर्जिल। विर्जिल एक कवि का नाम है। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, ट्यूलिप्स हैं ये। सिस्टमेटिक पोजीशन एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, कोरोनेरी, ऑर्डर लिलियल्स एंड फैमिली लिलिएसी। ये देखिए साथ साथ में मैंने फ्लावर्स बताए हैं, इसके खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सर्व विश्वव्यापी है ये। मुख्यतः उष्ण शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय या वार्म टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले हैबिट देखते हैं। अधिकांशतः ये पेरिनियल हर्ब्स के रूप में होती है, फॉर एग्जांपल पॉलीगोनेटम, लिलियम। एनुअल हर्ब्स क्लाइंबर्स के रूप में है एस्पैरेगस। आपने सबने एस्पैरेगस, शतावर एस्पैरेगस की बेल देखी होगी। इसी में ही आता है क्लाइंबर्स में ग्लोरियोजा। कुछ श्रब्स या स्मॉल ट्रीज के रूप में है, जैसे एक प्लांट है युक्का, YUCCA। इसी तरह से एलॉय हम सभी जानते हैं, और एक है ये ड्रेसीना। ये श्रब्स या ट्रीज के रूप में होती हैं। स्टेम मुख्यतः हर्बेशियस और अंडरग्राउंड डिफरेंट टाइप का होता है। राइजोम पाया जाता है पेरिस क्वेड्रिफोलिया में। बल्ब्स पाए जाते हैं एज ऑल वी नो, एलियम सीपा, प्याज, अर्जीनिया इंडिका। इनमें अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो राइज बल्ब के रूप में होता है। कुछ प्लांट में कॉर्न पाए जाते हैं, जैसे कॉल्चिकम ऑटोमनेल। फिलोक्लेड प्रेजेंट है रस्कस में। फिलोक्लेड आप सभी लोग जानते होंगे, हमने पहले पढ़ा है जब मैंने आपको टर्म्स करवाई थी, टेक्सोनॉमिकल टर्म समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था फिलोक्लेड क्या होता है। लीव्स का पार्ट जो है, स्टेम जो है वो चपटा हो जाता है, लीव्स जो है स्पाइन्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लैडोड या पर्णाभ पर्व पाया जाता है एस्पैरेगस के अंदर। तो ये स्टेम के रूपांतरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लेते हैं लीव्स। लीव्स में लीव्स दोनों ही प्रकार की होती हैं, रेडिकल भी होती है, मूलज, जैसे एलियम और लिलियम के अंदर। स्तंभिक भी होती हैं, स्तंभ पर भी पत्तियां पाई जाती हैं, कॉलीन जैसे ड्रेसीना के अंदर। लीव्स सिंपल है, एक्स स्टिप्यूलेट है अधिकांशतः, लेकिन स्टिप्यूलेट लीव्स भी होती हैं। स्टिप्यूलेट लीव पाई जाती है स्माइलेक्स के अंदर। स्माइलेक्स में लीव्स में स्टिप्यूल्स पाई जाती हैं। लीफ बेस जो है वो शीथिंग होता है, ढका हुआ होता है। अरेंजमेंट अपोजिट पाया जाता है ग्लोरियोजा में। चक्रिक वर्ल्ड पाया जाता है ड्रेलियम में, और स्केली पाया जाता है रस्कस के अंदर। एलियम में सिलिंड्रिकल होलो अरेंजमेंट होता है। वेनेशन अधिकांशतः पैरेलल है क्योंकि मोनोकोटिलिडन्स है, बट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है स्माइलेक्स में। इसी प्रकार से स्टिप्यूलर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं स्माइलेक्स में, अनुपर्ण प्रतान, और लीफ टिप टेंड्रिल पाए जाते हैं ग्लोरियोजा के अंदर। ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको सामने रख के पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ये है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस रेसीम
टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, दोनों ही प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। रेसीम भी प्रेजेंट होता है और साइमोस भी प्रेजेंट होता है, यानी कि रेसीम भी पाया जाता है और साइमोस भी पाया जाता है। रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है युक्का में, और इसी प्रकार से रेसीमोज में ही रेसीम पाया जाता है युक्का में, और स्पाइक पाया जाता है एलॉय में। देखो, दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, रेसीमोज भी है। रेसीमोज में रेसीम पाया जाता है युक्का के अंदर, और इसी में ही स्पाइक पाया जाता है एलॉय के अंदर। साइमोज में सॉलिटरी टर्मिनल पाया जाता है लीलियम और ट्यूलिपा में, सॉलिटरी एक्सिलरी पाया जाता है ग्लोरियोजा में, और मोनोकेजियल साइम प्रेजेंट होता है एलियम में। परंतु जो इंटरनोड्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, इसलिए ये हमें अंबल टाइप का प्रतीत होता है, किसमें? एलियम में। फ्लावर कैसा है? फ्लावर जो है वो है ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, शोई, पैडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, या कुछ प्लांट्स में जाइगोमॉर्फिक भी होता है। फॉर एग्जांपल लिलियम में ट्राइमेरस है और हाइपोगाइनस है। क्लियरली कैलेक्स और कोरोला नहीं पाए जाते, इनकी जगह पर पेरियंथ पाया जाता है, जिसमें 3+3 का अरेंजमेंट है। टोटल नंबर है 6। टेपल्स अरेंज्ड इन 2 वॉल्स ऑफ 3 ईच। ये टेपल्स जो होती हैं वो 2 चक्रों में व्यवस्थित होती हैं, और प्रत्येक चक्र के अंदर 3 टेपल्स पाई जाती हैं। अधिकांशतः फ्री होती हैं जैसे एलियम में, और यूनाइटेड होती हैं एलॉय और पॉलीगोनेटम में। अधिकांशतः ये जो टेपल्स हैं वो पेटलॉइड होती हैं, और एस्टाइवेशन है इम्ब्रिकेट और या वेलवेट। नाउ एंड्रूशियम में A6 यानी कि स्टेमन्स की संख्या 6 होती है। 3+3 इन 2 वॉल्स, ऑलवेज अपोजिट टू टेपल्स। टेपल्स के अपोजिट। ऑड स्टेमन ऑफ आउटर वर्ल्ड इज एंटीरियर। फिलामेंट्स जो है या फ्री होते हैं या एपिफेलस या परिदलग्न होते हैं। एंथर्स बेसी फिक्स्ड हैं। डाइथिकस इंट्रोर्स। रस्कस के अंदर A3 होता है और सिन एंड्रस कंडीशन होती है। नाउ गाइनोशियम में क्या कैरेक्टर्स हैं? गाइनोशियम के अंदर G3 ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी एंड ट्राइलोक्यूलर ओवरी। एक्साइल प्लेसेंटेशन। स्टाइल साधारण होती है। स्टिग्मा 3 लोब्ड है। यूजुअली द ओवरी हैज 3 सेप्टल नेक्टरीज, 1 ऑन ईच सेप्टम, यानी कि पटीय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। नाउ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड में कैप्सूल पट विदारक सेप्टिसाइडल पाया जाता है हेरेरिया में, और लोक्यूलिसिडल कैप्सूल कोष्ठ विदारक एस्फोडेलस के अंदर पाया जाता है। ड्रेसिना और स्माइलेक्स के अंदर पेरी फ्रूट पाया जाता है। सीड साधारणतया एंडोस्पर्मिक है विद अ स्ट्रेट और कर्व्ड एम्ब्रियो। पॉलिनेशन अधिकांशतः इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, एंटोमोफिलस, डिस्पर्सल एयर, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के द्वारा। इसके बाद ये देखिए इस डायग्राम में ये एक ये एस्फोडिलस का दिखा रखा है 2 वल्स के अंदर, और इस प्रकार से ट्राइलोक्यूलर ओवरी है जिसमें इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ये देखिए। इसके बाद हम लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकली एडिबल्स के अंदर प्याज, लहसुन हम हमारे किचन्स में बहुतायत से यूज़ होता है। एलियम सीपा, it is onion. Allium sativum, it is garlic. ये वेजिटेबल फ्लेवरिंग में काम में आता है प्याज, और गार्लिक जो है वो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की तरह यूज़ होता है।
एस्पैरेगस ऑफिसिनालिस एक प्लांट है, एस्पैरेगस ऑफिसिनालिस। इसकी फ्लैशी रूट्स एज वेजिटेबल खाई जाती हैं। इसी प्रकार से एक स्पीशीज और है एस्पैरेगस रेसिमोसस। एस्पैरेगस रेसिमोसस, इसकी ट्यूबरस रूट्स होती हैं जो आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल। दिस इज एडिबल पार्ट। नाउ मेडिसिनली प्याज या एलियम सीपा जो है वो स्टिमुलेंट, डायूरेटिक, बैक्टीरियसिडल है, जिसके फ्रेश जूस को हम लू के उपचार में भी काम में लेते हैं। इसी प्रकार से एलियम सेटाइवम या गार्लिक या लहसुन, ये स्टमक के लिए स्टिमुलेंट का काम करता है और वर्मी फ्यूज, पेट के कीड़े खत्म करने के लिए काम में होता है। गुड फॉर हेल्थ एज इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि सुबह 2 क्लोव्स जो हैं वो लहसुन की खा ली जाए, 2 कलियां लहसुन की खा ली जाए पानी के साथ, तो इट विल कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल। नाउ एस्पैरेगस रेसिमोसस, इसमें जो ऑयल निकलता है, मेडिकेटेड ऑयल जो निकलता है इस प्लांट से, रूमेटिज्म या गठिया के उपचार में काम में आता है। उसी प्रकार से एलोवेरा, ग्वारपाठा या हम घी ग्वार भी जिसको कहते हैं, इसकी लीव्स में से जो पल्प निकलता है वो पाइल्स एंड फिशर्स में काम में आता है। और भी बहुत सारे मेडिसिनली इसका ये यूज़ है। एलॉय की एक दूसरी स्पीशीज़ है बाबाजेंसिस। इसकी लीव्स से रेजिन युक्त औषधि निकलती है जो रेचक होती है, यूज्ड एज परगेटिव। कॉल्चिकम ऑटोमनेल एंड कॉल्चिकम ल्यूटियम, एक कॉर्न्स और सीड्स जो है वो रूमेटिज्म और लिवर डिजीज को क्योर करने के काम में आते हैं। कॉल्चिकम प्लांट से कॉल्चिसिन नामक एल्केलॉइड निकलता है विच इज़ यूज्ड इन पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता के एक्सपेरिमेंट्स में काम में आता है। स्माइलेक्स की 2 स्पीशीज हैं, ओवेलिफोलिया एंड चाइना। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट, इससे सरसपैरिला नामक ड्रग बनाई जाती है जो कि वेनरल डिजीजेस या यौन रोग में और स्किन के इन्फेक्शंस में जिसका उपयोग होता है। इसी प्रकार से फ्रिटिलेरिया सिरहोजा प्लांट जो है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ किया जाता है। नाउ फाइबर्स में युक्का फिलामेंटोजा, इसकी लीव्स से फाइबर बनता है जिससे रस्सी बनाई जाती है। इसी प्रकार से फॉर्मियम टेनेक्स, इसकी लीव्स से स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज़ होता है वेरेट्रम एल्बम, इसकी स्केली ट्यूबर्स जो हैं उनसे ड्राइड पाउडर बनाया जाता है और ये ड्राइड पाउडर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय मॉथ यानी कि शलभ को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। अर्जीनिया इंडिका बन प्याज, इसके बल्ब्स जो हैं या शल्क कंद जो है वो रेटिसाइड चूहों के मारने के काम में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स होते हैं ये, ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज़ होते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो युक्का की, इसी प्रकार से ग्लोरियोजा, युक्का की भी एक स्पीशीज़ है ग्लोरियोजा, ठीक है। और युक्का की दूसरी स्पीशीज एलोएफोलिया, ये दोनों ऑर्नामेंटल्स के काम में आती हैं। इसी प्रकार से ग्लोरियोजा की स्पीशीज है सुपर्बा, ये से मालाबार ग्लोरी लिली बोलते हैं, ये एक शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार से लीलियम की स्पीशीज है गैगेंटियम एंड कैंडिडम, ये ऑर्नामेंटल्स हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ट्यूलिप्स हैं, ट्यूलिपा गैस्नेरेनिया, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था प्लांट। रस्कस की एक्यूलिएटस स्पीशीज बुचर्स ब्रूम बोलते हैं इसे हम। एस्पैरेगस प्लूमोजा शतावर, ड्रेसिना एंगस्टिफोलिया, हेमेरोकैलस फुलवा, ऑरेंज डे लिली बोलते हैं इसको, सेंसीवियरिया ट्राइफेसिएटा कॉमन नेम है इस प्लांट का। जनरली हम इसे अगर हम नेट पे सर्च करते हैं तो स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाता है और कॉमन नेम है इसका मदर इन लॉज टंग। तो ये सारे ऑर्नामेंटल्स के रूप में प्लांट यूज़ होते हैं। अदर यूजेस में हम देखते हैं इफिजीनिया इंडिका, इसके फ्लावर से रेड डाई बनती है। फॉर्मियम टेनेक्स के सीड्स से सेमी ड्राइंग ऑयल निकलता है जो कि पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री में काम में आता है। इसी प्रकार से कॉल्चिकम ल्यूटियम, ये एन एल्केलॉइड निकलता है, कॉल्चिसिन, वाइडली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। दिस इज ऑल अबाउट
फैमिली लिलिएसी, अ मेंबर ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। तो मोनोकोट की एक और फैमिली हमारे सिलेबस में है, पोएसी। नेक्स्ट टाइम हम उसे पढ़ेंगे, जिसे हम ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।